नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन है व्यवहारवाद, दूसरा है संज्ञावाद, तीसरा है रचनावाद, चौथा है ज्ञानवाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? कौन सा वाद है वो? रचनावाद। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो रचनावाद है वह बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। अब अगला क्वेश्चन है, समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आर्थिक स्तर की जांच में, दूसरा है समाज के सर्वेक्षण में, तीसरा है समाजीकरण की जांच में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। समाजमिति तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये किया जाता है समाजीकरण की जांच में। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो समाजमिति तकनीक है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? समाजीकरण की जांच में। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है आहार, चौथा है ये सभी। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण है, स्वास्थ्य है और आहार भी है। तो ये सभी, इसका ऑप्शन जो है ये चौथा ये सही हो जाएगा। जो पर्यावरण, आहार और स्वास्थ्य है ये वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन है वह उच्च जाति से संबंधित हो, दूसरा है उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, तीसरा है वह संप्रेषण में निपुण हो, चौथा है वह कठोर हो। तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? कि वह संप्रेषण में निपुण हो। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? वह संप्रेषण में निपुण हो। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन है मानव व्यवहार का अध्ययन, दूसरा है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, तीसरा है सीखने के तरीकों का अध्ययन, चौथा है संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो किससे नहीं है? संचार माध्यमों का अध्ययन करने से। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किस किस से है? मानव व्यवहार के अध्ययन से है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से भी है और सीखने के तरीकों के अध्ययन से भी है। और किससे नहीं है? संचार माध्यमों के अध्ययन से शिक्षा मनोविज्ञान का कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन है परिवार का वातावरण, दूसरा है अनुशासनहीनता, तीसरा है आर्थिक अभाव, चौथा है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक अभाव। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक अभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, दूसरा है विकास क्रमबद्ध होता है, तीसरा है विकास निरंतर होता है और चौथा है विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास मशीनी प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है। ये विकास के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पठन, दूसरा है रुचि, तीसरा है अनुभव, चौथा है जिज्ञासा। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है? अनुभव। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? अनुभव। अगला क्वेश्चन है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है विद्यालय में आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, तीसरा है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, चौथा है इनमें से सभी। तो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा
कि समायोजन जो शिक्षा है उसका कार्य क्या है, जो विशेष और सामान्य बच्चे हैं उनको साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना समायोजन का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, दूसरा है उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, तीसरा है उसे उपदेश देना चाहिए और चौथा है उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए कि वह असामाजिक व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा में व्यवहार कैसा होता है? ऑप्शन है, वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, दूसरा है वह शिक्षक को अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, तीसरा है श्याम पट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता, चौथा है इनमें से सभी। तो आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा में कैसा व्यवहार होता है? वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक को अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत भी करता है, श्याम पट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता। तो ये जो तीनों हैं ये एक आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक की क्या है? पहचान है। तो इनमें से सभी जो है ये उत्तर आ जाएगा, चौथा जो ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। ऑप्शन है, बालकों का चरित्र निर्माण, दूसरा है अनुशासन में सहायता, तीसरा है बाल व्यवहार का ज्ञान, चौथा है उपयुक्त सभी। तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? बालक का चरित्र निर्माण करना ये है, अनुशासन में सहायता ये भी है, बाल व्यवहार का ज्ञान ये भी है। तो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, इसमें आंसर सही हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, यदि काल्पनिक भय का स्तर सामान्य से अधिक है तो यह कहलाता है। ऑप्शन है चिंता, दूसरा है तनाव, तीसरा है हताशा, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि काल्पनिक भय का जो स्तर है वह सामान्य से अधिक हो जाता है तो यह क्या कहलाता है? चिंता। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यदि काल्पनिक भय का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है तो क्या कहलाता है? चिंता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, कार्य व अनुभव केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पाठ्यक्रम है वह कैसा होना चाहिए? कार्य एवं अनुभव केंद्रित। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन में शिक्षा का कार्य है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, तीसरा है संयुक्त एकता का विकास करना, चौथा है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। जो शिक्षा जीवन है इसमें शिक्षा का कार्य क्या है? संयुक्त एकता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।